वहां तक दिख रहा था ना भाई बोर्ड बोर्ड ठीक है सही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एकदम ध्यान देंगे सभी जने। ठीक है ठीक है हाँ स्टार्ट करा जाए। चलिए कर दिया ऑन। हाँ है ठीक है ऑन हो गया। चलो भाई दक्षित बैठ जा फटाफट। ठीक है चलो चलिए भाई, अब कोई हंसी मजाक नहीं, अब सीरियसली भाई। ठीक है चलो तो भाई आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्प्रेड्स। स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। मार्केट में आपको मैंने दो तरीके सिखाए थे, ठीक है, एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है रिवर्सल। तो उसमें से हमारा जो मेन फोकस होता है किस पे होता है, ब्रेकआउट्स पे होता है। तो अब हम लोग ट्रेड कैसे डालेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशंस कैसे होंगी, किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड्स को। ठीक है, जब हम लोग लाइव ट्रेड डालते हैं तो मार्केट में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ ऑप्शन बाइंग में कर रहे थे, नेकेड बाइंग कर रहे थे। नेकेड बाइंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं यहाँ पे। नेकेड बाइंग का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप नेकेड बाइंग के पीछे जाते हो तो उसका मतलब क्या होता है। सपोज करो कि ये हमारे लेवल्स है, ऐसा मार्केट यहाँ पे ब्रेक करा, डाउन साइड चाहे अप साइड, हम लोग यहाँ पे क्या करें 80,000 का कॉल बाई कर लिया। ये क्या हमारा क्या हो गया, नेकेड बाइंग। ये 80,000 चल रहा था, हम लोगों ने एट द मनी का क्या किया, कॉल बाई कर लिया, तो हमारा क्या हो गया नेकेड बाइंग। नेकेड बाइंग में मार्केट ऊपर गया तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, पैसा बनेगा। सिंपल है, यही हम लोग कर रहे थे अभी तक। और नीचे जा रहा था तो हम लोग पुट बाई करके पैसे बना रहे थे। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब कभी आप नेकेड बाइंग करते हो तो अगर आपको मार्केट में क्विक मूव मिला, वन साइडेड मूव मिला, फास्ट मोमेंटम गया, फास्ट मोमेंटम, तभी आप पैसे बनाओगे, है ना। बट जब मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाता है, जब मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स मतलब मार्केट आपके नीचे गया फिर ऊपर चला गया, ठीक है, तो उसमें ना मार्केट आपको एक तरीके का मोमेंटम दिखाता है। जैसे मार्केट ऐसे चला, ऐसे, ऐसा, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ऐसा मोमेंटम जब मार्केट दिखाता है, यहाँ फेक ब्रेकआउट, यहाँ फेक ब्रेकआउट, मतलब जहां लेवल मार्क कर रहे हो वहां मार्केट आपको फेक सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है। तो आप उस फेक सिनेरियोस में कैसे ट्रेड करोगे, वो फेक सिनेरियो को आप कैसे पकड़ोगे, तो उसमें हम लोग क्या क्रिएट करते हैं पता है आपको। उसमें जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेड्स। क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, स्प्रेड्स का यूज जो होता है बेसिकली वो होता क्या है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग, ये दो चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज करते हैं। ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग से आप क्या करते हो, स्प्रेड्स क्रिएट करते हो एंड आप वहां पे ट्रेड करते हो एंड आप वहां पे उस तरीके से एग्जीक्यूशंस करते हो। समझ में आ रहा सबको, यहाँ तक क्लियर है भाई, है ना। ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग, तो आप बोलोगे कि सर ऑप्शन बाइंग में तो ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो स्प्रेड्स का बेनिफिट हम लोग कहाँ पे उठा सकते हैं, आप हम लोग को मिलता है मार्जिन बेनिफिट। क्या मिलता है, मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट से आप क्या समझते हो, जहां कहीं पे भी मार्जिन मतलब क्या, जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, जहां पे भी आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितना रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है पुष्पन, समझ में आ रहा, तो मार्जिन बेनिफिट आपको यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम कैपिटल वो कितना रिक्वायरमेंट होगा भाई, 80। यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा 50,000 से 60,000 कैपिटल यहाँ पे जो चाहिए, वो मिनिमम कैपिटल आपको मैं बोलूंगा इतना आपको रखना है। ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे क्या करोगे, 50,000 से 60,000 रुपए कैपिटल आप रखोगे, तब जाकर के आप ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली आप जो ट्रेड कर रहे थे वो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट हो रहा था 8 से 10,000, है ना। बट जब आप स्प्रेड्स बनाओगे तो वहां पे आपको इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि आपको ध्यान देना है, जैसे कि जब कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करते थे तो ठीक है, आपका व्यू होता था कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, एक लॉन्ग ट्रेड बनाते थे और एक शॉर्ट ट्रेड बनाते थे। अब मार्केट में ऊपर गया तो आपको यहाँ पे क्या होता था, बाइंग मोमेंटम मिलता था। अगर मार्केट वहां से नीचे चला गया तो आपको सेलिंग मोमेंटम, आप यहाँ पे कॉल बाई करते थे, यहाँ पे आप पुट बाई करते थे, आप पैसे बनाते थे। तो इस केस में क्या होता था, अगर मार्केट आपके साइड में चला गया तो ज्यादा पैसे बनते थे, ठीक है ना, ज्यादा पैसा बनता था। अगर आपके फेवर में मार्केट चला गया तब तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन जब मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता था तो आपका 20 पॉइंट कैसे जाता था, ठीक है, और नहीं तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट C2C काटते थे, यही करते थे, यही होता था ना भाई, और तो कुछ नहीं करते थे प्रशांत, सिंपल था यहाँ तक गेम। लेकिन अब हमारे पास ना एक शस्त्र हम लोग और यूज करना सीखे हैं जिसका नाम है स्प्रेड्स। ठीक है, अब स्प्रेड्स जब आप यूज करोगे तो ये कैसे यूज होता है इसका आप थोड़ा
लॉजिक समझना। यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अब आपका ये लेवल है, हमारा सेटअप कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक है। ये 80,000 का लेवल है, ठीक है। आप इसको समझ गए 80,000 का लेवल। अब मैं आपको यहाँ पे ना दो केस क्रिएट करता हूँ। कौन सा केस? दो केस यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है। केस वन, केस वन में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप सीधा सीधा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो केस वन में? सिंपल सिंपल आप यहाँ पे 79,900 का कॉल बाई कर रहे हो, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। यहाँ पे आप क्या जा रहे हो? नेकेड बाइंग, ठीक है, नेकेड बाइंग कर रहे हो। एक केस आपका सेकंड केस क्रिएट हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आपको एक सेकंड केस क्रिएट हो रहा है, जहां पे आप क्या कर रहे हो? एटीएम को सेल कर रहे हो और आउट ऑफ द मनी को बाई कर रहे हो। कहने का मतलब ये होता है कि स्प्रेड्स बनाने से पता क्या होता है, ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, नो बहुत ज्यादा प्रॉफिट। मतलब आपको एक बात बोलूं मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं, नो बिग प्रॉफिट और नो बिग लॉस। ना आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे स्प्रेड्स करने से, ना बहुत बड़ा लॉस मिलेगा। अब जैसे ऑप्शन बाइंग जब आप नेकेड करते थे, ठीक है दक्षित, जब ऑप्शन बाइंग नेकेड करते थे तो यहाँ पे डायरेक्टली मोमेंटम गया, 300 का प्रीमियम डायरेक्ट 350, 360, 60, 70, 100 पॉइंट मोमेंटम में मिल गया। जैसे कल के दिन 100 पॉइंट मिला था प्रीमियम में, मिल गया ना टारगेट। तो कैसे मिला वो? क्योंकि हम डायरेक्ट नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, ठीक है। और जब कभी भी आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको वन साइडेड मूव पे अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन जब अगर आपके फेवर में नहीं रहता तो आपको लॉस भी उसी हिसाब से देता है। लेकिन जब आप स्प्रेड्स यूज करते हो तो ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है ना बहुत ज्यादा लॉस होता है। नो बिग प्रॉफिट नो बिग लॉस, ना बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा ना बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है असलान, यहाँ तक सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें कैसे करना है एटीएम सेल और ओटीएम बाई। एटीएम सेल जो आप करोगे वो कौन से एटीएम को आप सेल करोगे, ये थोड़ा सा ध्यान दो। कौन से एटीएम को आप सेल करोगे? जैसे एकदम 80,000 क्या चल रहा था, 80,000 का आपको क्या करना है? पुट को सेल करना है, ठीक है। और 80,000 और उसके बाद अगर ये सेंसेक्स है तो इससे 500 पॉइंट अबव ओटीएम हो गया, 100 पॉइंट अबव भी ओटीएम हुआ, बट आपको 500 पॉइंट अबव ओटीएम पकड़ना है। 80,500 आपको उसको क्या करना है? उसका पुट को बाई करना है। सिंपल है, आपको सिंपल समझ में आ रही है? 80,000 के पुट को आपको सेल करना है, फिर 80,500 के पुट को आपको बाई भी करना है। पुट से 500 का डिफरेंस होना चाहिए अगर सेंसेक्स है तो, ठीक है। निफ्टी रहेगा तो 250 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ, मेरी बातों को ध्यान समझिए। ये आपको नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दो। हेजिंग में अलग चीज हो गया, ओवरऑल कह सकते हो आप उसको। यहाँ पे आपका दो केस क्रिएट हुआ, ठीक है। एक केस में आपने क्या करा, आपका व्यू था ऊपर जाने का, ये 80,000 का लेवल है, यहाँ पे आपने क्या करा 79,900 का इन द मनी आपने पकड़ के कॉल बाई कर लिया, सिंपल। एक केस में, केस टू में आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एट द मनी का पुट सेल कर दिया और आउट ऑफ द मनी का पुट बाई कर दिया। तो एटीएम का पुट सेल मतलब कौन सा पुट सेल होगा बताइए? जैसे 80,000 था, 80,000 के पुट को सेल कर दिया, ठीक है। 80,000 का पुट सेल हो गया और 80,500 के पुट बाय भी होगा। ये आपका केस टू हो गया फॉर अपर साइड के लिए। ऑप्शन सेलर जब कभी भी पुट सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं तो उनका व्यू क्या होता है? मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल है यहाँ तक। तो जब मार्केट ऊपर गया तो आपको ये पुट सेल वाला पैसा देगा, देगा नहीं देगा? मार्केट ऊपर गया तो ये पुट सेल आपको पैसा देगा, यस और नो, ठीक है। लेकिन जब मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, मार्केट वहां से नीचे गिर गया, तो ये पुट सेल से आपको कुछ डीके में 5-7 पॉइंट मिलेगा, डीके में मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर ये ऊपर नहीं गया तो, अगर डीके हुआ मार्केट मान लो यहाँ पे रुक गया, हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि रुकने के बाद ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? डीके होता है, डीके होता है ना। अब वो डीके आप ऑप्शन सेलिंग में होगा, यहाँ पे आपको -5 पॉइंट -7 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे पहला, ठीक है। 2, 4, 5 पॉइंट जो भी आपको डीके में मिले तो वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही। बाकी आपको जो लॉस होगा वो 10 पॉइंट का, -10 पॉइंट यहाँ से होगा। अगर ये पुट बाई, तो आपने जो ये पुट बाई कर रखा है तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो ये जो सस्ता प्रीमियम था यहाँ से भी तो आपको 10 पॉइंट प्लस मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको छोटा मोटा आपको लॉस दिखेगा, 10-15 पॉइंट का आपको यहाँ पे लॉस मिलेगा।
यहाँ पे आपको लॉस भी छोटा होगा और जब प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी आपको छोटा होगा। अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में मार्केट चला गया, मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, प्रशांत ध्यान समझेंगे, अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो ये पुट सेल तो आपको पैसा देगा ही देगा। उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट्स आपको पैसे दिलवाएंगे ज्यादा। एडजस्टमेंट्स मतलब ये वाला जो पुट बाई कर रखे थे, अगर ये पुट सेल आपको पैसा दे रहा है तो ये जो पुट बाई कर रखे थे इसको आप थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जब ये मोमेंटम खराब दे रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इसको आप पोजीशंस को एग्जिट कर दिए और इसको होल्ड किए तो इससे क्या होगा कि आप लंबे टारगेट्स आप ले पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है यहाँ तक। तो आपको करना क्या है, अगर आपको अभी भी आप स्प्रेड्स डालते हो तो आपको व्यू सिंपल होता है कि जब मार्केट का मूवमेंट खराब है तब स्प्रेड्स डालेंगे। अब मार्केट में मोमेंटम इस तरीके से चल रहा है एकदम फास्ट फास्ट, वहां पे आपको स्प्रेड्स नहीं डालने हैं। पुष्पेंद्र क्लियर है भाई? सिराज कभी भी, नासिर समझ में आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कभी मार्केट आपको मोमेंटम दिखा रहा है, बड़े मूव्स में मार्केट है, ट्रेंडिंग है, मार्केट वॉलेटाइल है, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, मूवमेंट्स फास्ट फास्ट हो रहे हैं, कभी भी वहां पे स्प्रेड्स नहीं डालना है। समझ में आ रहा है मन? कभी भी स्प्रेड्स नहीं, स्प्रेड्स तभी डालेंगे जब मार्केट का मोमेंटम ऐसा हो, बहुत ज्यादा स्लो एंड स्टेडी, फेक ब्रेकआउट, फेक सिनेरियोज, तब स्प्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रेड्स का इस्तेमाल अभी कुछ टाइम तक नहीं करना आपको, आफ्टर 10 डेज 15 डेज 20 डेज मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप जो ट्रेंडिंग मोमेंटम से पहले आप उसको कैप्चर करना सीखो, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे 50-60 हजार डाल के आपको जब मार्केट थोड़ा साइडवेज चले, ठीक है, तब आपको कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज को, स्प्रेड्स कैसे आपको यूज करना है। इसलिए मैंने जो आपको बोला था कि भाई कभी कभी मैं ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, ये मेरा मेन चीज है। क्यों मैंने बोला था यही सब मार्केट में। अब मान के चलो कि 20 ट्रेडिंग सेशन है, 20 ट्रेडिंग सेशन है, समझ रहे मेरी बात को? 20 ट्रेडिंग सेशन है। अब 20 ट्रेडिंग सेशन में मैं क्या करूंगा, 20 ट्रेडिंग सेशन में मैं क्या करूंगा, 20 ट्रेडिंग सेशन में से 14 से 15 जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है, या फिर 13 से 14 रख लो, उसमें क्या होता है, नॉर्मल ऑप्शन बाइंग होता है, बाकी 4 से 5 दिन आपका क्या होता है, स्प्रेड्स बनते हैं। ठीक है, जब मोमेंटम बहुत खराब हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको एकदम दिमाग में क्लियर रखनी है। असलम समझ में आ रहा है? सिराज पूरा क्लियर है यहाँ तक? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनस, इस पॉइंट को एकदम आपको ना नोट करके चलना है कि जब कभी भी आप ट्रेड कर लो, जैसे ये जो चीज है इसका अपना एक मतलब इंपॉर्टेंट आप इसको समझ लो। जब कभी भी आप ट्रेड डालोगे, अगर आपको मार्केट का मोमेंटम बहुत खराब दिख रहा है, बहुत मूवमेंट बेकार है, मार्केट एकदम लो प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, तो आपको उस जगह पे क्या करना है, क्या क्रिएट करोगे, स्प्रेड्स डालोगे। सिंपल है, एट द मनी को आपको सेल करना है। सबसे पहला बात, अगर सेल करेंगे उसमें तो हमारे पैसे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ, पुट सेल भी करना है और पुट बाय भी करना है, और नीचे जाएगा मार्केट तो कॉल सेल भी करना है, कॉल बाय भी करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फेवर में मार्केट चला गया तो ये पुट सेल जो किए थे वो पैसा देगा, आपके फेवर में नहीं गया तो ये जो पुट बाय कर रखे थे यहाँ वाला तो वो आपको फायदा देगा। तो ओवरऑल आपको फायदा दोनों जगह से है, अगर आपके फेवर में नहीं गया तो। ये सब हम लोग तब करते हैं जब मार्केट के मोमेंटम वीक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक सबको? सिंपल है। चलिए थोड़ा सा इसको ग्राफ पे देखते हैं ये चीज वर्क कैसे करती है। जैसे अब मैं यहाँ पे सेंसेक्स ग्राफ को लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कॉल बाइंग करेंगे। क्यों? मूवमेंट कैसा था, मार्केट फास्ट जा रहा है मार्केट, तो फास्ट मोमेंटम्स में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट हम लोग डायरेक्टली कॉल बाइंग नेकेड की ओर जा सकते हैं। लेकिन जब कभी भी मार्केट में अगर आपको ना फास्ट मूवमेंट्स ना मिले, मार्केट साइडवेज हो जाए, तो आपको उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको सिंपली बनाना है। और अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अब जैसे 85,350 है, ठीक है, तो अब आप 85,300 को क्या कर सकते हो, यहाँ पे 85,300 का आप पुट सेल कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे 500 ऊपर 85,800 का क्या करोगे, 85,800 का पुट बाई कर दोगे। अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो पैसा देगा ही देगा पुट सेल वाला, ठीक है। अब ये यहाँ से जब नीचे आएगा, यहाँ से पुश कर नीचे आ गया तो ऊपर हमने जो पुट बाई कर रखे थे वो भी पैसा देगा आपको। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ हाँ, मैं तो मैं क्यों बोला 7 to 8 लाख में फंड रखता हूँ, ठीक है, कितने? हाँ, तो वही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्प्रेड्स में क्यों यूज करता हूँ। मैं बोला ना कि 14 से 15 ट्रेडिंग सेशन, 13-14 सेशन पे मैं वो करता हूँ। अनस बात पे ध्यान देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। 13 से 14 ट्रेडिंग सेशन जो होते हैं, 12, 13, 14 ट्रेडिंग सेशन जो होते हैं, उसमें नॉर्मल नेकेड बाइंग करेंगे। और जब मार्केट खराब मोमेंटम क्रिएट करता है
तब स्प्रेड्स बनाते हैं। स्प्रेड्स बनाने भी आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। 50-60 हजार रुपए कैपिटल लगेंगे मिनिमम, ठीक है, तभी मजा आएगा एक दो लॉट आप डालने भर के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे इसको एग्जीक्यूशन करते हैं। बट अभी भर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन बाइंग करना है। कम से कम 15 से 18 दिन, 20 दिन, मतलब 1 मंथ आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग पहले करो। उसके बाद मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा एक बार में 50-60 हजार रुपए डालो, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है कर भी ले, ठीक है, सिंपल। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़े टाइम तक 1 मंथ तक आप पहले लाइव ट्रेड करो, चीजें समझो किस तरीके से लाइव एग्जीक्यूशन होती है। उसके बाद फिर 50-60 हजार रुपए आपको डालने हैं। जब कभी भी आप 50-60 हजार रुपए डालोगे तब आपको फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्प्रेड्स बना सकते हो। अब जैसे ये मार्केट है, ये सब मार्केट स्प्रेड्स के लिए होता है। जैसे यहाँ पे अब जैसे ब्रेक करना है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे मोमेंटम देना है, तो आप दोनों साइड से भी, दोनों साइड एक सिंगल साइड से भी अगर आपको मोमेंटम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप डीके से भी पैसे बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया था? सिंपल है। जो हमने पुट बाय करी जब ये ऊपर जाएगा जब तो पैसे बनेंगे। अभी मेरी बात समझो कि पुट बाय पुट सेल करने से ऊपर जाने में पैसे बनेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है, एकदम सिंपल। अब जैसे यहाँ से मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम नेकेड बाइंग कर दिए तो यहाँ पे तो फास्ट मूव था तो पैसे बन गए। लेकिन अगर स्लो मूव होता तो सबसे पहले जो ये 85-300 का क्या करते हैं, पुट को सेल करते हैं। अब जब भी मार्केट में पुट सेल होता है तो मार्केट का व्यू क्या होता है, ऊपर जाने का। तो अगर ऊपर गया तो ये पैसे देगा, आपके फेवर में गया तो पैसे देगा। अब इससे 500 पॉइंट अबव 85-800 का पुट को बाई करना है। ये याद रखो कि जो भी होगा अगर ऊपर जा रहा है तो पुट बाई पुट सेल, नीचे जा रहा है तो कॉल बाई कॉल सेल। ये एकदम दिमाग में होना चाहिए। नीचे जा रहा है, ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो ये 85-100 कॉल सेल और 80 सॉरी बाकी इसको आप नीचे जो देख लो जो भी आ रहा है, ठीक है, जो भी आएगा उसके हिसाब से आप इसको देख लो। 85-100 है ना, तो इससे नीचे जाओगे जो होगा जैसे 79, ठीक है, 600, ये क्या हो गया आपका कॉल बाय। अगर ये नीचे गया तो ये कॉल सेल पैसा देगा, वहां से ऊपर उठा तो ये दूर वाला आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम पैसा देगा। समझ में आ रहा? थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन में नहीं आएगा, इसलिए पहले बोल रहा हूँ पहले नेगेटिव पे फोकस करेंगे। इसको बस नोट इट डाउन करने बस के लिए बस रखना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सिंपल है भाई। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, आज के लिए फिर इतना ही रहने देते, बाय कर दो।